दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप टेलीप्राइम में ट्रांसपोर्टेशन की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, आपकी खुद की गाड़ियाँ नहीं है, आप किसी से गाड़ी लेके फिर वो किसी और को ही आप चलाने दे रहे हैं या ड्राइवर रख के ही आप भेज रहे हैं और उसके बीच में मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो एंट्री आप टेलीप्राइम में कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जैसे कि गारमेंट अकाउंटिंग, डैमेज गुड की एंट्री कैसे कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग, होटल अकाउंटिंग, सैलरी पे भी हमारा यानी बाइक शोरूम अकाउंटिंग हो गया। हमने काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ताकि आप अकाउंटिंग में मास्टरी कर सके और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सब टाइप की अकाउंटिंग सीख सके। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। और साथ में अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहां पर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखिए, तो जितने ज़्यादा हमें कमेंट मिलेंगे हम उतना ही जल्दी आपको यूट्यूब पे आके लाइव जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेलीप्राइम में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर देनी है। तो आपके पास तो कंपनी होगी ही, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको नए से कंपनी क्रिएट करके ही बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ABC कंपनी क्रिएट कर दी है। जो स्टेट हमारा है वो कर्नाटका का है। और फिर मैं इसको कर देती हूँ Ctrl+E करके सेव। और यहाँ से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी एक्टिव करके जो आपका नंबर है वो सेव कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन यस करना है और कर्नाटका से आपका जो नंबर है वो नंबर लगा के जो भी डिटेल है वो सारी सेव कर देनी है यहाँ पर। और फिर Ctrl+A करके सेव कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर कुछ अकाउंट क्रिएट करने होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लेज़र क्रिएट कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम दो तरीके के लेज़र मेन क्रिएट करेंगे। एक तो लोरी फ्रेट, यानी ये हमारा एक्सपेंस है, लोरी चार्जेस करके हम यहाँ पर एक बना देते हैं। यानी कि हम जो गाड़ी लेते हैं तो वो हमारे लोरी फ्रेट में आएगा, क्योंकि हम वो जब जितना भी पैसा देने वाले हैं वो हमारा इसमें एक्सपेंसेस में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर दिया है लोरी फ्रेट करके, जो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, या तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ओके। और यहाँ से आपको एंटर करके F12 प्रेस करना है और यहाँ से आपको ऑनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन जो है वो यस कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे Ctrl+A करके सेव। और फिर हम यहाँ पर HSN कोड और ये जो डिटेल्स है आपको दे देनी है यहाँ पर। और फिर यहाँ से सर्विस सिलेक्ट कर देना है और Ctrl+A करके सेव कर देना है। और यहाँ से आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस लिखा है, यहाँ पर यस कर देना है और सर्विस सिलेक्ट करके Ctrl+A करके सेव कर देना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो कि हमारा होगा डिलीवरी फ्रेट। यानी कि हम जो डिलीवरी में देते हैं, यानी कि हमारा जो इनकम होने वाली है वो यहाँ से ही होने वाली है। यानी कि हम गाड़ी जो है वो लेके और फिर हम दूसरे क्लाइंट को देते हैं और बीच में प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो ये हमारा होगा डायरेक्ट इनकम। और यहाँ पर भी हम Ctrl+A करके सेव कर देंगे।
और हम यहाँ पर कुछ पार्टी क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि एबीसी कंपनी, एबीसी करके, एबीसी अकाउंट करके मैंने एक लेजर क्रिएट करा है जो कि हमारा लोकल रजिस्टर है। हम यहाँ पर इसीलिए अलग अलग मैं साइड में बता रही हूँ आपको कि रिवर्स चार्ज जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो मैं यहाँ पर 3 टाइप की पार्टी बनाने वाली हूँ। एबीसी अकाउंट बनाया जो है वो लोकल रजिस्टर बनाया है, फिर लोकल अनरजिस्टर्ड बनाऊंगी, और फिर दूसरी 2 पार्टी भी हम एग्जांपल के लिए लोकल रजिस्टर बना देंगे जो कि आउट ऑफ स्टेट होगा, और फिर अनरजिस्टर्ड भी बना देंगे आउट ऑफ स्टेट। ओके, तो हम यहाँ पर लोकल रजिस्टर क्रिएट कर देंगे जो हमारा आएगा सन्ड्री डेप्टर्स, क्योंकि हम इसको सेल करने वाले हैं, यानी कि गाड़ी देने वाले हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर जो डिटेल्स है वो डिटेल्स फिल कर देनी है, और यहाँ पर जीएसटी नंबर दे के कंट्रोल ए करके सेव कर देना है, और फिर हम XYZ अकाउंट करके एक क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा होगा लोकल अनरजिस्टर्ड। ओके, और फिर ये भी हमारा होगा सन्ड्री डेप्टर्स, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है अनरजिस्टर्ड और कर देना है कंट्रोल ए करके सेव। तो रजिस्टर में और अनरजिस्टर में ये फ़र्क पड़ता है कि रिवर्स चार्ज में अगर वो पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड है तो सारी लायबिलिटी जो है वो उनको ही टैक्स पे करना होता है, हमें पे करना नहीं होता है। और अनरजिस्टर्ड होती है तो वो हमें पे करना होता है, जो CGST एंड SGST होता है वो। यहाँ पर CGST का एक लेजर क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्स इसमें, और जो बेसिक चीज़ें रहती है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। जो रेट लगता है वो रेट दे देना है यहाँ पर, जैसे 2.5% मैंने यहाँ पर दे दिया है, और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। और ऐसे ही SGST का भी रिजल्ट क्रिएट कर देना है, और जैसे मैंने CGST का बनाया ऐसे ही आपको SGST का क्रिएट कर देना है। और हम यहाँ पर हमारे मेन जो है वो लेजर बन गए हैं, और मैंने एक गाड़ी नंबर क्रिएट कर दिया है, वो मैं सन्ड्री के एडिटर में ले रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन सी गाड़ी पे कितना खर्चा किया है और कितने में मैंने आगे भेजा है और उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है। इधर आप यहाँ पर डायरेक्टली पार्टी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये चीज़ बना दी है, और फिर मैं इसको कर देती हूँ कंट्रोल ए करके सेव। ओके, और फिर हमें यहाँ पर एक हम एंट्री करके मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको जनरल वाउचर में जाना है, और आपने एक गाड़ी एक ली है, मान लीजिए 2000 में आपने गाड़ी ली है स्मॉल रूट के लिए, और फिर आप आगे पार्टी को देने वाले हैं। और जो गाड़ी है वो ये वाली है हमारी, जो मैंने आपके सामने अभी बनाया है। तो मैंने ये वाली एंट्री कर दी है, और आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्शन में यानी नरेशन में लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, और फिर मैं इसको कर देती हूँ कंट्रोल ए करके सेव। और इसी गाड़ी पे मैंने फ्यूल भी भराया है, तो मैं यहाँ पर SBI अकाउंट एक बना देती हूँ। बैंक अकाउंट से मैंने डायरेक्टली फ्यूल भराया था। ये जो गाड़ी है इस पे 1000 रुपी। ओके, और फिर मैं इसको कर देती हूँ कंट्रोल ए करके सेव। तो देख सकते हैं कि SBI का लेज़र जो है वो माइनस में है, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपीज़ ओपनिंग बैलेंस डाल देती हूँ। ओके, तो ये मैंने इंडियन ऑयल से भराया था, तो मैं यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर देती हूँ इंडियन ऑयल का, जो हमारा रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने ऑयल लिया है। फ्यूल जो होता है हमारा, इससे पहले आपको F7 में एंट्री करनी होती है। तो आपने जिस गाड़ी में फ्यूल भराया है उसको डेबिट करना है। 1000 का मैंने फ्यूल भराया, और यहाँ पर मैंने इंडियन ऑयल से भराया है, तो 1000 ये आ गया। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर F5 में पेमेंट की एंट्री कर देती हूँ। SBI में इंडियन ऑयल में 1000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो आपका 2000 का दिख रहा है। 2000 में मैंने गाड़ी दी है ये वाली,
और उसमें 1000 का पेट्रोल भराया है। तो ये गाड़ी पे मैंने 3000 का खर्चा किया है। तो अब मैं एक पार्टी को ये वाली गाड़ी देने वाली हूँ रेंट पे। ओके, तो ये वाली एंट्री आएगी हमारी F8 यानी कि सेल्स में। और फिर हमें यहाँ पर एक एंट्री कर देनी है जिसको मैंने XYZ यानी लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने यहाँ पर ये वाली गाड़ी सेल करी है। ओके, यानी रेंट पे दी है। डिलीवरी फ्लाइट तो मैंने यहाँ पर लिया है जो हमारा इनकम में आएगा, यानी फ्रेट लोरी फ्रेट जो मैंने गिना है वो एक्सपेंस में गिना है, और जो डिलीवरी फ्रेट है वो हमारा इनकम में है, यानी मैंने कितने में गाड़ी जो है वो दी है। ओके, मैं यहाँ पर 3000 का खर्चा किया है, तो मैंने यहाँ पर 6000 में गाड़ी दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड को मैं दे रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा CGST और SGST एप्लीकेबल होगा, जो हम यहाँ पर SGST कर देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टैक्स जो है वो गिना गया है, क्योंकि ये हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। इफ़ हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते तो हमारा टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है, वहाँ पर हमारा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता। तो मोर डिटेल रिलेटेड रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे और GST का टैक्स एनालिसिस में देखेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर कि 2.5% के हिसाब से टैक्स गिना गया है। अब हम इसको कर देते हैं Ctrl+A करके सेव। और इसी को अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को जैसे दिया है वैसे रजिस्टर्ड पर्सन को देते, तो यहाँ पर आपका जो भी चार्जेस है GST का वो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ कर देनी है यहाँ पर कि प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर को यस कर देना है, और फिर कंट्रोल प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव Ctrl+A करके सेव कर देना है। तो अब हम यहाँ पर एक और एंट्री करने वाले हैं। वाउचर में जाएंगे और F7 में हम यहाँ पर डिलीवरी लोरी फ्लाइट में एक नई गाड़ी ले लेते हैं 3000 रुपीज़ की, और फिर इसको एक नया हम क्रिएट कर देंगे डेमो के लिए। और फिर वो हमारा आएगा यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे Ctrl+A करके सेव। ओके, और ऐसे ही आप यहाँ पर डायरेक्टली पे फ्यूल जो है वो भराया हुआ है, तो आप यहाँ पर सेल्स की एंट्री करेंगे F8 में। हम यहाँ पर लोकल रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, यानी कि रेंट पे दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो गाड़ी देने वाले हैं वो डिलीवरी फ्लाइट में जाएंगे, और फिर यहाँ पर आपने जो खर्चा किया है 8000 7000 में वो गाड़ी दे रहे हैं, और आप यहाँ पर CGST लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CGST में कैलकुलेट ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया है। तो रिलेटेड रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे और GST टैक्स एनालाइज में जाएंगे, तो आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो हमारा टैक्स तो यहाँ पर है ही, लेकिन टैक्स गिना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड है, जिसको खुद टैक्स पे करना है GST का, हमें नहीं पे करना है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे ही होता है कि अगर आप रजिस्टर किसी भी पर्सन को दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा, और अगर आप अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो वो आपको देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल देख लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सन्ड्री डेप्टर्स में कि 7000 रुपीज़ यहाँ पर टैक्स नहीं लगा है, क्योंकि ये हमारा रजिस्टर्ड पर्सन था, और यहाँ पर हमारा टैक्स लगा है क्योंकि ये हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन था। ओके, तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। तो आगे की वीडियो में हम दूसरी चीज़ें देखने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें आधी चीज़ें जो थी वो पेमेंट करनी है, और आप IGST का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और अगर आपको RCM का नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम RCM पे भी एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर सेटिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने आपको लाइव ही दिखाया है
कि कैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी मैंने सब में लगाया हुआ है, लेकिन अनरजिस्टर्ड में लिया था और रजिस्टर्ड में नहीं लिया था टेलीप्राइम ने खुद से ही। ओके, तो आपको सेटिंग अगर कंप्लीटली करते हैं तो आपका कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें।